हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू विकू रिबेलियन। दोस्तों, वो लोग कितने खुश नसीब हैं जो इस दुनिया की खूबसूरती को देखने के लिए दो आंखों के साथ पैदा हुए, लेकिन यहाँ कुछ बदनसीब लोग भी हैं जो ना देख सकते हैं और ना सुन सकते हैं। ये दुनिया खूबसूरत रंगों और दिलकश आवाज़ों से भरी हुई है। ऐसे बदनसीब लोगों के लिए ये बेरंग और बेकार मालूम होती है। बागों में खिलते हुए फूलों को नहीं देख सकते और ना ही परिंदों के रसीले गीतों को सुन सकते हैं। दोस्तों, इनमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि उनकी किस्मत इतनी ही ख़राब होती है जो एक दफ़ा इस दुनिया को अपनी आंखों से देख सकते हैं और अपने कानों से सुन सकते हैं और उसके बाद ये सब ख़त्म हो जाता है, और वो भी किसी बीमारी के लाहक हो जाने से। लेकिन दोस्तों, वो लोग बहुत बुलंद हौसला और बहादुर होते हैं, ज़िंदगी से मायूस नहीं होते, अपनी तकदीर के चैलेंज को कबूल करते हैं और खुश व खुर्रम रहने की कोशिश करते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही खातून के बारे में जिनका नाम हेलन केलर था। हेलन केलर 27 जून 1880 को अमेरिका में पैदा हुई थी। 2 साल की उम्र तक वो देख और सुन सकती थी। हेलन केलर बचपन में शदीद बीमार पड़ गई और इन्हें किसी बीमारी ने आन पकड़ा, जिसकी वजह से अब हेलन केलर न देख सकती थी न सुन सकती थी। हेलन केलर के वालिदैन ये देखकर बहुत गमज़दा हुए और हेलन केलर के फ्यूचर के लिए बहुत परेशान रहने लगे। हेलन केलर के वालिदैन ने हेलन केलर को नाबीना स्कूल भेजने का फैसला किया, जहां हेलन केलर की मुलाकात एक टीचर से हुई जो नाबीना बच्चों को पढ़ाती और उनकी देखभाल करती थी। इनका नाम मिस सिल्वन था। मिस सिल्वन बजाते खुद अंधी हो गई थी जब वो बची थी, मगर काफ़ी इलाज करवाने के बाद इनकी आंखें वापस आ गईं। इसने खुदा की मेहरबानी का शुक्रिया दूसरे नाबीना लोगों की मदद करके और उन्हें खुश और मुतमईन करके अदा किया था। मिस सिल्वन ने हेलन केलर को पढ़ाना शुरू कर दिया। एक दिन मिस सिल्वन हेलन केलर को दरिया के किनारे ले गई और इसके हाथ को पानी में डाला। आहिस्ता आहिस्ता इसने रेत पर लफ्ज़ पानी लिखवाया। इसने ये अमल इससे कई मरतबा करवाया। इस तरह हेलन केलर जान गई कि लफ्ज़ पानी के हिज्जे कैसे करते हैं। वो बहुत खुश थी क्योंकि वो जानती थी कि आखिरकार इसकी तारीख दुनिया में भी रोशनी ज़रूर आएगी। काम बहुत आहिस्ता और मुश्किल था, लेकिन मिस सिल्वन बहुत मेहरबान और साबर थी। थोड़ा थोड़ा करके इसने हेलन केलर को पहाड़ों, दरियाओं और जोग्राफिया के बारे में सिखाया और इसने ज़िंदगी के बारे में भी सिखाया। मिस सिल्वन ने हेलन केलर को गिनती सिखाई और सवालात करना भी सिखाया। हेलन केलर बोलना भूल चुकी थी, लेकिन मिस सिल्वन ने हेलन केलर को बोलने में भी मदद की। मिस सिल्वन ने हेलन केलर का हाथ अपने होंठों पर रखा और बोलते वक्त होंठों की हरकत को उसे महसूस करवाया। हेलन केलर ने इस किस्म की बहुत सी मशकें की। आखिरकार 10 साल की उम्र में वो दोबारा बोलने के काबिल हो गई। दोस्तों, हेलन केलर ने आहिस्ता आहिस्ता किताबें पढ़ना सीख लिया। ये किताबें बजाय हरूफ के उभरे हुए लफ्ज़ों पे छापी गई थी। इस तरह से वो दूसरे लोगों के बराबर सीखने के काबिल हो गई। हेलन केलर ने अपने तमाम इम्तहानात आसानी से पास कर लिए। वो कॉलेज गई और फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की और बग़ैर किसी मुश्किल के BA पास कर लिया। वो दूसरों के मुकाबले में बेहतर तालिबा साबित हुई। इसके असातिज़ा इससे बेहद मोहब्बत करते और इसकी बहुत तारीफ किया करते थे। दोस्तों, 1956 की बात है जब हेलन केलर पाकिस्तान में तशरीफ़ लाई थी। उस वक्त इनकी उम्र 76 बरस थी। फिर भी वो बड़ी चाक व चौबंद थी। पाकिस्तान के लोगों ने इनका पुरजोश खैर मकदम किया। वो पाकिस्तान में अंधे और बहरों की मदद करने तशरीफ़ लाई थी। हेलन केलर ने कराची में कई मकामात पर ख़िताब भी किया और वो कराची के कई अंधे, बहरे और गूंगे बच्चों के स्कूल भी गईं। यहाँ पहुंचकर हेलन केलर ने मजमे से खिताब करते हुए कहा, ऐ बच्चों, अपनी तकदीर को कभी भी बुरा मत कहो। इंसान के नसीब में जो तकलीफ़ लिखी जा चुकी है वो उसे मिलकर रहेगी। ये आजमाइश का वक्त होता है, इस पे साबित कदम रहना चाहिए और कभी भी ज़िंदगी से शिकवा नहीं करना चाहिए। इस दुनिया में तुम वो सब कुछ कर सकते हो जो तुम्हारे दिल में है। शर्त यह है कि तुम इस काम को तहे दिल से करने का अज़म रखते हो। इसके बाद हेलन केलर ने तमाम बच्चों और ख़वातीन का जो इस वक्त उस जगह मौजूद थे शुक्रिया अदा किया और वहां से वापसी का सफ़र किया।
1 जून 1968 को हेलन केलर 88 वर्ष की उम्र में वफात पा गई। इनकी कहानी हमें बताती है कि ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, जो कि एक नेमत है, चाहे आप ऐप नॉर्मल ही क्यों ना हो। ज़िंदगी में कभी भी खुद से या खुदा से शिकवा नहीं करना चाहिए। हालात कभी भी एक जैसे नहीं रहते। वक्त बदलता है तो दुनिया आपको सलाम करने पहुंच जाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको हर बार की तरह मेरी ये वीडियो भी ज़रूर पसंद आई होगी।